हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 है ये चैप्टर इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, और अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को जब x के ऊपर कुछ कंडीशंस है, जैसे x आपका रियल नंबर है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इन तीन केसेस के लिए आपको इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट बना के देना है। तो आप कहोगे ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे देंगे इसका आंसर? सबसे पहले आप अपनी इनइक्वालिटी को पकड़ लीजिए। इनइक्वालिटी क्या है? 5x - 3 लेस देन 3x + 1, ये आपकी इनइक्वालिटी है। राइट, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में सभी वेरिएबल्स को लेकर आओ, वेरिएबल का कोएफिशिएंट +1 बनाओ। राइट हैंड साइड में सभी कॉन्स्टेंट्स को लेके आओ। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को वहाँ से गायब करने की कोशिश करो। ये वेरिएबल यहाँ से गायब कैसे होगा? ये +3x है, -3x करोगे तो गायब हो जाएगा। लेकिन मैथ्स है भैया, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो इधर भी सब्ट्रैक्शन करना होगा। और साथ में ये इनइक्वालिटी है। रूल नंबर 1 इनइक्वालिटी का कहता है कि अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी सेम नंबर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ये सभी पॉइंट आपके दिमाग में एकदम फिक्स होने चाहिए, उसके बाद आप जाएंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है भैया, तो हम लोग इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 3x का। हमने इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 3x का सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अब यहाँ पे 5 में से 3 गया, आपको मिलता है 2x। सो दिस इज 2x - 3 लेस देन 1। क्लियर है सबको? ओके, अब ये -3 आपको यहाँ से गायब करना है। तो -3 को यहाँ से गायब कैसे किया जाएगा? जब आप यहाँ पे +3 कर दोगे तो +3 आपको यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है, क्योंकि मैथ्स है, बैलेंस तो होना चाहिए। रूल नंबर 1 इनइक्वालिटी का ये कहता है, यदि आप सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो या किसी सेम नंबर का एडिशन करते हो अपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी के साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसी है वैसी ही वो रहती है। ओके राइट, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा 2x। राइट, दिस इज 2x - 3 + 3 चला गया तो आपके पास सिर्फ 2x आया। और यहाँ पे 1 + 3 क्या देख रहे हो आप? 4 देख रहे हो। सो ये आ रहा है 2x लेस देन 4। क्या आ रहा है? -3 + 3 चला गया, दिस इज 2x लेस देन 4। आपका टारगेट है x के कोएफिशिएंट को +1 देखना। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो इस 2 को आपको यहाँ से गायब करना होगा। सिंस 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर तो इसे गायब करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। जब आप इसे गायब करोगे तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी में क्या करने जा रहे हो? +2 से डिवाइड करने जा रहे हो, क्योंकि किसी सेम पॉजिटिव नंबर का आप डिवीजन कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होगा। राइट, आपने 2 जो एक पॉजिटिव नंबर है उससे डिवीजन किया दोनों तरफ, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़ रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस इज x लेस देन 2। ये हमारी एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इनइक्वालिटी आ चुकी है, x लेस देन 2। ओके, अब इसका आंसर हमको लिखना है। तो इसका आंसर फर्स्ट केस में हमसे क्या पूछा जा रहा है? x इज़ अ रियल नंबर। तो जब ये x कोई रियल नंबर है तो इस केस में आप इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे ये बताओ। तो हमने कहा ठीक है, रियल नंबर है तो भाई 2 से छोटे तो अनंत रियल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। 1.99, 1.98, 1.97, मतलब बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे x से छोटे, मतलब x लेस देन 2 है तो 2 से छोटे x आपको लिखना है। तो 2 से छोटे x मतलब 2 तो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो 2 से छोटे x तो भाई आपको ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे। जब भी x आपका रियल नंबर होता है उस केस में सोल्यूशन सेट हमेशा इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बना देंगे? इंटरवल बना देंगे। तो इस केस में x लेस देन 2, तो 2 से छोटे रियल नंबर आपको लिखना था, 2 से छोटे सभी x लिखना था। तो 2 से छोटे x बहुत सारे होंगे, ओपन ब्रैकेट -∞ से 2।
ओपन ब्रैकेट का मतलब है ये एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड नहीं है। सो 2 से छोटे सभी रियल नंबर्स इस इंटरवल में आके समा जाते हैं, राइट। सो ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है x इज इंटीजर नंबर। x क्या है बेटा? x आपका कोई इंटीजर है। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे 2 से छोटे इंटीजर्स आपको बताना है। तो 2 से छोटे इंटीजर्स चलो लिखते हैं। 2 से छोटे इंटीजर्स 1, 0, -1, -2, -3 और इतना ही नहीं, बहुत सारे आपको 2 से छोटे इंटीजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। 1, 0, -1, -2, -3, नेगेटिव में तो आपको बहुत सारे, तो अनंत तक जितने भी इंटीजर्स हैं नेगेटिव, वो सब के सब इस सेट में समा जाते हैं, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट अपन देखते हैं। आओ ज़रा थर्ड पार्ट का आंसर भी यही लिख देते हैं। सो थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है? x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है बेटा? x आपका नेचुरल नंबर है। x इज अ नेचुरल नंबर। तो 2 से छोटे नेचुरल नंबर आपको लिखना है। तो 2 से छोटा तो यार एक ही नेचुरल नंबर होगा, दैट इज 1। और इसको क्योंकि हमें सोल्यूशन सेट में लिखना होता है तो ये सिंगलटन सेट हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स आ जाते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना था, बेसिक सी इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना था। एक बार पूरा बोर्ड पे नज़र डालो किस तरीके से हमने इनइक्वालिटी सॉल्व किया, ठीक है। फिर जब ये कहते हैं रियल नंबर तो आंसर -∞ से 2 ओपन ब्रैकेट। फिर जब ये कहते हैं कि भाई इंटीजर है ये आपका x, तो इस केस में आपके पास आंसर आ जाता है 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं, जब ये नेचुरल नंबर है तो सोल्यूशन सेट में आपके पास एक सिंगलटन सेट आ जाता है, दैट इज कंटेनिंग एन एलिमेंट 1, ओके। बाकी सब के सब बेटा रूल्स थे जो हमने इनइक्वालिटीज में पढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप क्लियर हो चुका है, कोई समस्या नहीं है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सी इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ के रूल्स याद रखो और जाके इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का रूल लगाते हैं। इनइक्वालिटी के रूल लगाने से पहले आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 का दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर दो। सो दिस इज 4x + 6, 2 2 = 4, 4x एंड 2 3 = 6। फिर यहाँ पे -10 है, लो भाई -10 लिख दिया, लेस देन और इक्वल टू, फिर ये 6 है, 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके रख दिया। तो दिस इज 4x + 6, 2 3 = 6, -10 लेस देन और इक्वल टू 6 × x, 6x, 6 2 = 12, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, जो छोटी मोटी प्लस माइनस LHS RHS में पॉसिबल है वो आप कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज 4x + 6 - 10, +6 - 10 क्या होता है? -4 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 6x - 12, ठीक है जी। चेक कर लिया आप लोगों ने, ये क्या लिखा है? 6x - 12। अब हमने क्या रूल बनाया है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल देखेंगे और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट देखेंगे। तो ये जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है इसे यहाँ से गायब करना होगा। तो ये वेरिएबल आपका कैसे गायब हो सकता है? ये पॉजिटिव है, इसे गायब करने के लिए आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे। तो आप इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6x से। हम सब जानते हैं जब भी इनइक्वालिटी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 4x - 6x -2x -4 लेस देन इक्वल टू 6x - 6x 0 हो जाएगा एंड दिस इज -12, ओके जी। इतना आ गया आपके पास। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो? -4। इस -4 को यहाँ से आपको हटाना है क्योंकि हमने ऐसा प्लान बनाया है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखें। -4 तो यार कांस्टेंट है, तो -4 को गायब कैसे करोगे? जब आप +4 करो, क्योंकि मैथ्स है तो जो काम LHS में कर रहे हो वही काम आपको RHS में करना होगा। और इनइक्वालिटी का रूल ये कहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा -2x -4 + 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -12 + 4। हमने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ क्या कर दिया? 4 का एडिशन कर दिया। तो ये बन जाता है -2x लेस देन इक्वल टू -8, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो अब प्लीज़ गलती से भी ऐसा मत करना कि ये माइनस से ये माइनस को कट कर दो, नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करें फिर मैम, फिर कैसा होता है? तो देखो भाई, यहाँ पे
आप क्या करोगे ना, दोनों तरफ इनइक्वालिटी में -2 से डिवाइड कर दोगे। जब इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप -2 से डिवाइड करोगे, और हमने रूल पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन by negative number on both side of inequality changes the sign of inequality। अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि -2 से डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, तो आपको क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, 2 से 2 चला गया, माइनस से माइनस चला गया, माइनस से माइनस, 2 1 2 4 8। तो आपका x कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आ रहा है। तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखना चाहें तो 4 या 4 से बड़ा, कितना बड़ा हमको नहीं पता, तो हम चले जाएंगे अनंत तक। और 4 को मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि 4 आपका इंक्लूडेड है। सो क्लोज्ड इंटरवल 4 से इन्फिनिटी आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। जल्दी से भी बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे, राइट। सो अपने पास इसका आंसर क्या आया है, क्लोज्ड इंटरवल 4, इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगेन इनइक्वालिटी कैसी भी दिखे डरना नहीं है, बस रूल्स याद रखो, सॉल्व करते चलो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले एक काम करो, ये दोनों ही आपके पॉजिटिव नंबर है, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, है ना। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हम जानते हैं ये यहाँ पहुँच जाएगा। और अगर किसी को ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो इनका जो प्रोडक्ट है वहाँ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बातें घूम फिर के वहीं पहुँचोगे जहाँ जाना था आपको। ठीक है, फिर से बोल देती हूँ, इफ़ इन केस यहाँ पॉजिटिव नंबर लिखे हैं आप डायरेक्टली क्रिस क्रॉस कर दीजिए बिना किसी टेंशन लिए, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। ठीक है, सो 3 यहाँ पे आ गया, सो दिस इज़ 9x - 2। 5 यहाँ आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़ रहेगा, 5 वहाँ चला गया, ये 25 हो गया, एंड दिस इज़ 2 - x। बेसिकली पता है क्या हुआ है, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई किया है। सो 5 1 5 3 15, 3 3 9, 3 1 3 5 15, 5 5 25। ठीक है, तो या तो दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 15 से मल्टीप्लाई किया है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। या फिर आप ऐसा याद रख लीजिए, अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर है, आप साफ साफ अपनी आंखों से देख के ये कह सकते हो हाँ ये प्लस है, हाँ ये पॉजिटिव नंबर है, देन आप क्रिस क्रॉस कर दीजिए। लेकिन यहाँ वेरिएबल होता तो आप क्रिस क्रॉस नहीं करते, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। सिंस इट्स अ कॉन्स्टेंट नंबर एंड इट इज़ पॉजिटिव, आप डायरेक्टली क्रिस क्रॉस कर सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। तो 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा x से 9x, 2 से होगा 18। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 50, 25 का x से मल्टीप्लिकेशन करोगे 25x। चेक कीजिए, 9x 9 2 ज़ा 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। अब आपका जो टारगेट है वो क्या है, LHS में वेरिएबल देखना, RHS में कांस्टेंट देखना। ये वेरिएबल दिख रहा है तो क्या करो, उड़ा दो। ये नेगेटिव है, कैसे उड़ाओगे, पॉजिटिव 25x जब करोगे तब। तो यहाँ ऐड कीजिए 25x, तो यहाँ भी ऐड करेंगे 25x। ठीक है जी, सो दिस इज 9x + 25x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x, और प्लस करोगे यहाँ पे भी 25x। तो हमने क्या किया, अपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 25x को जाके ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 5 14 34। ठीक है, सो दिस इज 34x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों चला गया, ये आपका 50 हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक। अब ये जो -18 है इसे गायब करना है, ये -18 कांस्टेंट हमको राइट हैंड साइड में देखना है, तो कैसे गायब करोगे, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ +18 कर दोगे, राइट। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, अपनी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जाके 18 को बेटा ऐड कर दिया। हमने 18 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके जी, तो कितना बन गया, ये आपके सामने आ जाता है 34x माइनस 18 प्लस 18 चला गया। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 68। ओके जी, ये इस तरीके से आ गया। अब क्या करें, दोनों तरफ, क्योंकि हमको x का कोएफिशिएंट +1 देखना है, 34 है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे आप, 34 से डिवाइड कर देंगे।
तो दोनों तरफ जाके आपने 34 एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया। क्योंकि आप किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, सो 34 वन सा 34 टू सा 2 4 सा 8, यस। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपके पास आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, x आपका 2 है या 2 से बड़ा, कितना बड़ा हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितने प्यार से बस जो रूल्स हैं उन रूल्स को लगाते जा रहे हैं और क्वेश्चंस को उड़ाते जा रहे हैं, है ना। आपने देख लिया किस तरीके से, पहले सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों तरफ, साइन चेंज नहीं होता, दोनों तरफ ऐड कर रहे हो, साइन चेंज नहीं होगा, दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने कभी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। जल्दी से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है दैट इज, ब्रैकेट कैसा लगा है यहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी। सो क्लोज्ड इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? अगर पेपर वाले इसका ग्राफ बोलें तो बना सकते हो। तो इसका ग्राफ आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई रियली विश कि आपने इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वाला वीडियो फॉलो किया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट के साथ इनइक्वालिटी टॉपिक के ऊपर जो भी डिफरेंट पैटर्न के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को डिस्कस कराया है। अगर नहीं देखा है, देखो अगर कभी किसी वीडियो पे थोड़ा सा अगर आपको लेंथ ज़्यादा मिलता है ना, तो इसका मतलब आप ये समझा करो कि इसमें बहुत माइन्यूट से माइन्यूट कंसेप्ट आप लोगों के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया है, राइट। तो इनइक्वालिटीज़ जो ऐसा लगता है ना बहुत सिंपल है अगर बुक सॉल्व करोगे, लेकिन बेटा क्वेश्चंस आपके पेपर में डेफिनेटली जो पैटर्न मैंने आपको डिस्कस कराया है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में, उस पैटर्न के सवाल डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, उसका 1 शॉट रिविजन वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, ज़रूर देखना। लास्ट में सभी पैटर्न के क्वेश्चंस वहाँ डिस्कस कराएं, हाईली इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। चलो अब सॉल्व करना है बेटा इस इक्वेशन को, सॉरी इस इन इक्वेशन क्या है मेरे पास, 1/x-2 लेस देन 0, ठीक है, 1/x-2 लेस देन 0। अब क्या करें, 1/x-2 लेस देन 0 है, ये तो क्या करना चाहिए इसमें, ये तो फ्रैक्शन है और हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हम जानते हैं कि अगर a/b लेस देन 0 है तो a/b लेस देन 0 कब हो सकता है, ये लेस देन 0 तब हो सकता है जब या तो आपका a पॉजिटिव हो एंड आपका b नेगेटिव हो, या फिर जब आपका a नेगेटिव हो और आपका b कैसा हो, पॉजिटिव हो। ये 2 केस हैं आपके ऐसे फ्रैक्शन के लेस देन 0 होने के लिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होने के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो फ्रैक्शन है इसमें 1, इसको तो बच्चा भी देख के बता देगा कि यार ये तो पॉजिटिव है मैम, 1 कैसा है, पॉजिटिव, 1 क्या है, पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसको ना तुम देख के बता सकते हो ना मैं देख के बता सकती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन ये इनइक्वालिटी मुझे देख के बताने में हेल्प कर रही है। डेफिनेटली जो मेरा डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि x है ना, मैं x के बारे में नहीं जानती हूँ कि x कौन सा नंबर है, राइट। अगर x 3 हो गया तो पॉजिटिव है, x अगर 3 से छोटा मतलब -2 से छोटा है तो नेगेटिव है, राइट, या -2 है तो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे वो सब में आपको नहीं फंसना। आप ये देखो, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इस इनइक्वालिटी में ये कंडीशन जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी लेस देन 0 है, ये एक कंबाइंड फ्रैक्शन है। अगर इस पूरे फ्रैक्शन को लेस देन 0 होना है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसा नंबर रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। किस किस को ये बात समझ में आ रही है, देखो फिर से मैं आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रटना नहीं है, ध्यान से सुनना है। सुनो भाई, फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है, लेस देन 0 है, a/b लेस देन 0, a/b लेस देन 0 2 ही केस में हो सकता है, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव होल क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा,
या फिर आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो भी ये होल क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमारे इस क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेकंड केस तो नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा है एक कांस्टेंट और वो कांस्टेंट कैसा है, +1। मतलब हम लोग बेसिकली इस केस को फॉलो कर रहे हैं अपने इस सवाल में, ठीक है। क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है, एंटायर फ्रैक्शन नेगेटिव है, तो बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर को कैसा होना होगा, नेगेटिव होना होगा। क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव होगा तभी फ्रैक्शन आपका नेगेटिव होगा। ये केस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर <0 बोला है, न्यूमरेटर तो हमारा <0 है ही नहीं, हम तो उसको देखकर ही बता सकते हैं 1 है मतलब पॉजिटिव है। सो दिस केस हम नहीं लेंगे, इस केस को लेंगे। इस केस में न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर को क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि भाई फॉर 1/x-2 <0 होने के लिए डेफिनेटली x-2 को क्या होना होगा, <0 होना होगा। जब ये नेगेटिव होगा तभी ये पूरा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, ठीक है। ओके, फॉर दिस टू बी <0 ये इम्प्लाई करता है कि डिनोमिनेटर को <0 होना है। डिनोमिनेटर को <0 होना है तो कैसे आप सॉल्व कर लो, इनइक्वालिटी बन गई छोटू सी। ये -2 हटाना है क्योंकि यहाँ से वेरिएबल देखना है, तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ क्या कर दोगे बेटा आप, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप जाके 2 का एडिशन कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, -2 + 2 चला गया, सो दिस इज x <2। x कैसा आ रहा है, 2 से छोटा, ठीक है। x अगर 2 से छोटा होगा, राइट, और यहाँ पे x के बारे में कुछ नहीं बताया तो x रियल नंबर लेना है, तो 2 से छोटे सभी x के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी और यही इसका सोल्यूशन कहलाएगा। देयरफॉर सोल्यूशन सेट क्या बन गया इसका जो सोल्यूशन सेट बन जाता है दैट इज -∞ से 2 ओपन ब्रैकेट। क्यों ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, 2 इज नॉट इंक्लूडेड। 2 अगर इंक्लूड हो गया ना तो समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी, अगर हमने 2 को इंक्लूड कर लिया तो क्या समस्या हो जाएगी, कौन बताएगा, यस, नॉट डिफाइन हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे x <2 मतलब -∞ से 2 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सिंपल था, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगेन आपके पास फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और किसी ने अगर CCR कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखा है तो मैंने आपको वहाँ पहले ही बताया था, फ्रैक्शन वाले केस में आप हमेशा या तो >0 या तो <0 देखने की कोशिश करो। अगर 0 के अलावा कोई नंबर है तो उस नंबर को वहाँ से गायब करो और 0 बनाओ, ठीक है। हमको या तो <0 या तो >0 देखना है। इक्वल टू भी चलेगा, ठीक है, मतलब >= 0 भी चलेगा, लेकिन 0 के अलावा मैं कुछ और नहीं देखना चाहती। ये 1 है, मुझे तो 0 देखना है, तो 0 कैसे देखूंगी मैं, वेरी सिंपल, +1 है -1 कर दीजिए। यहाँ करोगे तो बेटा वहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि मैथ से जो काम यहाँ कर रहे हो वो काम इधर भी करना है। एंड इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है कि यदि आप किसी सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन इनइक्वालिटी के दोनों तरफ करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो बस ये छोटे छोटे से रूल हमने याद रखे और हम काम पे लग जाते हैं। हम इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा मिल गया, यहाँ पे तो एलसीएम ले लो, दिस इज x + 2, ये क्या है x + 1, ये क्या है 1 × दिस, दिस × दिस, -x - 2 > 0। बेटा आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसका एलसीएम x + 2 आ गया, ये x + 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो यहाँ पे नेगेटिव था बाहर तो अंदर साथ में ब्रैकेट ओपन कर दिया, कुल मिला के x + 2 आता, बाहर नेगेटिव है, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। ओके, तो अब अपने पास क्या आ रहा है, x से x जा रहा है, क्या बात है, 1 - 2 -1 डिवाइडेड बाय क्या है, x + 2 > 0, ठीक है। तो हमने इस पैटर्न का अपना ये क्वेश्चन बना लिया। ये कैसा आ रहा है, > 0 आ रहा है। नाउ दिस फ्रैक्शन इज कमिंग आउट टू बी > 0। अब बच्चा जानता है अगर किसी फ्रैक्शन को > 0 होना है तो भाई हमारे पास 2 केस है। वो 2 केस क्या है, अगर इस फ्रैक्शन को पॉजिटिव होना है तो यार या तो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो एंड आपका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो,
ठीक है, या फिर आपका न्यूमरेटर लेस देन 0 हो और आपका जो डिनोमिनेटर है वो भी लेस देन 0 हो। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता ना, वरना नॉट डिफाइन हो जाएगा वो, राइट। तो कुल मिला के अगर मेरे इस फ्रैक्शन को, ठीक है, मेरे इस फ्रैक्शन को पॉजिटिव होना है, राइट, इस फ्रैक्शन को कैसा होना है, पॉजिटिव। तो यार अगर न्यूमरेटर मेरा ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है तो मेरे डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव देगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली फॉर -1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है, भाई न्यूमरेटर तो नेगेटिव है, डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव नेगेटिव कट होगा। इनइक्वालिटी के एक तरफ अगर दो जगह नेगेटिव है तो कट हो जाते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर ये नेगेटिव है तो भाई मेरे डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। जब मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव नेगेटिव कट के आपको आउटपुट क्या देगा, टोटल पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x लेस देन -2। क्या किया मैंने, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -2 कर दिया, तो ये चला गया, यहाँ -2 आ गया। सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन, डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आपके पास क्या आ रहा है, x लेस देन -2 आ रहा है। तो लेस देन -2 आ रहा है मतलब क्या, -2 से छोटे सभी नंबर चलेंगे। तो -2 से छोटे कितने नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। सो -∞, -2। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हमेशा अगर फ्रैक्शन है तो राइट हैंड साइड में 0 देखने की कोशिश करो। नहीं था 0, हमने बनाया, फिर नॉर्मल सा नॉलेज लगाया। फ्रैक्शन है, पॉजिटिव होना है, न्यूमरेटर अगर दिख रहा है साफ साफ नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ही पॉजिटिव होता है, राइट। जब ये नेगेटिव तो ओवरऑल क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो बस इसको नेगेटिव मतलब लेस देन 0 से हमने किया और उसके बाद हमको हमारा x मिल गया, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, वेरी सिंपल, x - 3 डिवाइडेड बाय x - 5 ग्रेटर देन 0। आपको सॉल्व करना है इस लीनियर इनइक्वालिटी को। तो ठीक है, तो ये अगेन किस टाइप का क्वेश्चन है, a/b ग्रेटर देन 0। फ्रैक्शनल टाइप का क्वेश्चन है ना, तो a/b ग्रेटर देन 0 है। तो आप जानते हो कि अगर कोई क्वेश्चन a/b ग्रेटर देन 0 है, अगर मेरे इस फ्रैक्शन को ग्रेटर देन 0 होना है, पॉजिटिव होना है, तो यहाँ पे मेरे सामने ना 2 केस बनेंगे। क्या, या तो मेरा न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 हो एंड डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो मेरा एंटायर फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, या फिर मेरा न्यूमरेटर लेस देन 0 हो और मेरा डिनोमिनेटर भी लेस देन 0 हो, राइट। मेरा न्यूमरेटर भी कैसा हो, नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। इनइक्वालिटी के एक तरफ अगर दो जगह नेगेटिव है तो वो कैंसिल होके आपको पॉजिटिव नंबर ही दे देता है, ठीक है। तो अगर मेरे इस फ्रैक्शन को ग्रेटर देन 0 होना है तो आई हैव 2 ऑप्शंस, आइदर a एंड b ग्रेटर देन 0 और a एंड b लेस देन 0। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में भी अगर ये पूरा फ्रैक्शन मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास 2 केसेस हैं, आइदर ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे और ये दोनों लेस देन 0 होंगे, ठीक है। तो चलो बस बना लेते हैं केस यहाँ पे। सो आप लिखेंगे फॉर x - 3 डिवाइडेड बाय x - 5 ग्रेटर देन 0, आइदर आप लिखेंगे आइदर x - 3 greater than 0 and x - 5 greater than 0 or x - 3 less than 0 and x - 5 less than 0, ठीक है। या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो चलो भाई केस 1 बनाते हैं। केस 1, सो केस 1 में क्या ले रही हूँ मैं, केस 1 में मैं ले रही हूँ when if x - 3 greater than 0 and x - 5 greater than 0, ठीक है, x - 5 greater than 0।
मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कैसा ले रही हूँ, पॉजिटिव ले रही हूँ, ठीक है। तो मेरा फ्रैक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे -3 हटेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है। तो -3 को हटाने के लिए इनइक्वालिटी के दोनों तरफ +3 कर देंगे आप, ठीक है। इधर भी -5 को हटाने के लिए क्या करोगे, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ +5 कर दोगे। एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका x ग्रेटर देन 3 एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो x क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 5। x आपका 3 से बड़ा है, x आपका 5 से बड़ा है। तो कुछ एक ले लेते हैं जिससे दूसरा अपने आप इम्प्लाई हो जाए। अगर मैं इसका डायग्राम बना के समझूँ, सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6। ये क्या कह रहा है, x 3 से बड़ा है इधर, ये क्या कह रहा है, x 5 से बड़ा है इधर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरलैप हो रहा है, राइट। यहाँ से कौन सी इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई, x ग्रेटर देन 5। तो आप कौन सी इनइक्वालिटी इन दोनों में से पिक कर लोगे, आप यहाँ से पिक कर लोगे x ग्रेटर देन 5, क्योंकि अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो 3 से तो बड़ा होगा। जैसे 5 से बड़ा आपने 6 ले लिया, 6 अगर 5 से बड़ा है तो 6 3 से तो बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 5 से बड़ा हो। जैसे 4 लिया, लेकिन यहाँ पे 4 वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इन दोनों इनइक्वालिटी में से आप उस इनइक्वालिटी को पिक कर लेंगे जो दूसरी वाली को अपने आप इम्प्लाई कर दे। तो आपने x ग्रेटर देन 5 ले लिया। अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है तो डेफिनेटली वो नंबर 3 से तो बड़ा होगा, ठीक है। नाउ दिस इज माय फर्स्ट इनइक्वालिटी, ओके। अब मैं बनाती हूँ अपना केस 2। केस 2 में मेरे पास क्या है, केस 2 में अगर मेरे फ्रैक्शन को पॉजिटिव होना है तो भाई मेरे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव होंगे तो भी मेरा फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने ले लिया x - 3 लेस देन 0 एंड x - 5 लेस देन 0, ठीक है। x - 3 लेस देन 0 एंड x - 5 लेस देन 0। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, दोनों तरफ क्या करोगे, इनइक्वालिटी में +3 कर दोगे। अगर दोनों तरफ किसी सेम नंबर का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 + 3 चला गया, x लेस देन 3 एंड यहाँ पे देखिए आप लोग -5 + 5 चला गया, x लेस देन 5 आपके पास आ गया। यहाँ पे x 3 से छोटा है और x 5 से छोटा है। एक ऐसी इनइक्वालिटी को पकड़ लो जो दूसरे को अपने आप इम्प्लाई कर दे। तो डायग्राम बना के समझते हैं अपन, ठीक है। ये 5 4 3 2 1 ले लिया, मान लो x 3 से छोटा है, इसकी शुरुआत यहाँ से होगी। x 5 से छोटा है, इसकी शुरुआत यहाँ से होगी। मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, ओवरलैप। यहाँ से कौन सी इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई थी, ये वाली। तो आप यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी इनइक्वालिटी को पिक करोगे, x लेस देन 3, क्योंकि अगर कोई नंबर 3 से छोटा है ऑटोमेटिकली वो 5 से तो छोटा होगा, ठीक है। अगर ये वाली लेती, सपोज यहाँ पे 4 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 4 तो बड़ा होता है, वो फ्लॉप हो जाता। इसलिए मुझे इन दोनों में से, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं, राइट, इन दोनों में से वो इनइक्वालिटी पिक करनी है जो दूसरी को अपने आप ही इम्प्लाई कर दे। अगर कोई नंबर 3 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली वो 5 से छोटा होगा, राइट, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इनइक्वालिटी, क्योंकि आइदर और का केस था, फर्स्ट एंड सेकेंड इनइक्वालिटी से आप देखते हो x लेस देन 3 है और x ग्रेटर देन 5 है। आपको क्या मिल रहा है आंसर, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 5, है ना, क्योंकि आइदर और का केस था, आइदर ये और दिस। तो अगर आप इसको इंटरवल्स में लिखना चाहते हो, x लेस देन 3, 3 से छोटा है आपका x, 3 से कितना छोटा है, कोई सीमा नहीं है, तो आप कह दोगे भैया -∞ तक। अब छोटा है मतलब LHS की तरफ जाओगे, नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड, नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, -∞। अब क्योंकि स्ट्रिक्ट है दोनों, राइट, तो ओपन इंटरवल बनाओगे और -∞ तो हमेशा ओपन इंटरवल में आएगा, ठीक है। यूनियन और मतलब यूनियन, क्योंकि दोनों केस कंबाइन करके आपको आंसर मिल रहा है,
राइट। x ग्रेटर देन 5, तो 5 या 5 से बड़ा, कितना बड़ा ना तुम जानते हो ना मैं, लेकिन हम जानते हैं कि 5 से सबसे बड़ा नंबर जो टेंड करेगा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो ये आंसर आ रहा है। अगर किसी का मन करे इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, तो डेफिनेटली आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, दिस इज 6, आगे कहीं जाके प्लस इन्फिनिटी, दिस इज -1, -2, आगे कहीं जाके माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 3, तो 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो सर्कल बनाओगे और कहाँ तक जा रहे हो, पूरा लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरे नंबर लाइन पे जितने भी रियल एक्स रखे हैं वो सब के सब इंक्लूडेड है। 5 से इन्फिनिटी मतलब 5 को छोड़ के, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 को छोड़ के राइट हैंड साइड में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब के सब इंक्लूडेड है। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेफिनेटली इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं होता है, ये शो कर रहा है कि उसके तरफ वो टेंड कर रहा है। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार देखो बेटा इसका आंसर क्या आया अपने पास। सोल्यूशन आया है माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, राइट। तो इस तरीके से आपने केस बना बना के अपने इस सवाल को सॉल्व करके रख लेना था। वेरी सिंपल, पेपर में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब इसके अगले सवाल को अपन फोकस करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये सब मैंने ना आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में कवर करवाया है। इस तरीके से केस बना के ही आपको आंसर लिख कर आना है पेपर में, ठीक है। चलो सो आइदर और का केस था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, 7 पे आ जाइए। अगेन आप फ्रैक्शन देख रहे हो, मैंने तो आपको बस कह के रखा है फ्रैक्शन देखो तो राइट हैंड साइड में शून्य देखो और शून्य के अलावा कुछ मत देखो। अगर उसके अलावा कोई और नंबर है उसको गायब करके शून्य बनाओ। तो 2 को 0 कैसे बना सकते हो, +2 है -2 करके। बेटा -2 यहाँ कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड को बुरा लग जाएगा, वहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। और हम ये चीज़ जानते हैं, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, ठीक है। ओके जी, चलो 0 बनाने चलते हैं अपने इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम कर देंगे 2 से सब्ट्रैक्शन। 2 से सब्ट्रैक्शन करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा x + 5 और यहाँ पे लिखा है x - 2, दिस इज -2 ब्रैकेट और ये रहा मेरा x + 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जस्ट एलसीएम लिया है, कुछ खास काम नहीं किया। अब यहाँ पे चीज़ों को लिख दो, x - 2 ब्रैकेट ओपन कर दो, -2x - 10 डिवाइडेड बाय x + 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो भैया 0 बनाने में तो हम कामयाब हो गए। अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी बेसिक सा प्लस माइनस हो सकता है वो बेसिक सा प्लस माइनस आप कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ रहा है, x - 2x -x -2 - 10 -12 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, x + 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। क्या आ रहा है ये, ग्रेटर देन 0। तो x - 2x -x -2 - 10 -12 अपॉन x + 5। यहाँ से माइनस का साइन चलो मैं कॉमन ले लेती हूँ, मैंने माइनस का साइन ना यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। एंड दिस इज x + 5। अब मुझे ना ये माइनस का साइन बहुत इरिटेट कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो जब मैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो बच्चा बच्चा जानता है कि इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो आपका रिवर्स हो गया। अब आप लोग मुझे सोच समझ के बताएंगे कि यहाँ पे a/b < 0 आ रहा है, तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं। a/b < 0 टाइप बन गया मेरा ये फ्रैक्शन, ठीक है। अभी तक ग्रेटर देन था, अचानक से वक्त बदल गया, राइट। नेगेटिव से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया ये फ्रैक्शन, a/b < 0 हो गया। अब a/b < 0 कब कब होता है ये आप सोचो। कोई फ्रैक्शन < 0 कब होगा, जब उसका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। अगर मेरे इस फ्रैक्शन को नेगेटिव होना है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव।
दोनों साथ में पॉजिटिव या दोनों साथ में नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों साथ में पॉजिटिव हुआ तो फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, दोनों साथ में नेगेटिव हुआ तो भी फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा। हमको हमारा फ्रैक्शन क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा? जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो। तो ये या वाले दो केस इसमें बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे साथ क्या होगा? इस क्वेश्चन में भी अगर ये कंडीशन आनी है तो आइदर क्या होगा? आइदर आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा एंड आपका जो डिनोमिनेटर है वो लेस देन 0 होगा, और आपका न्यूमरेटर लेस देन 0 होगा एंड आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरीके के इस क्वेश्चन में दो केस बनेंगे। चलो आओ एक एक करके दोनों केस बनाते हैं अपन। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, ये 12 था, ये 2 लिख दिया है मैंने। ठीक है, इसको 12 ही लिखे रहने दो, ये 12 था। ठीक है, तो 1 बेचारा छुप गया, तो दिस इज 12 एंड दिस इज 12। ओके, चलो केसेस तो वही हैं, 2 लिखो 12 लिखो। आओ भाई केस बनाते हैं। सो केस नंबर 1, जब मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, व्हेन न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। ठीक है भैया, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। ठीक है, सॉल्व कर लो इनइक्वालिटी को। तो ये क्या बनेगा? x ग्रेटर देन -12, और ये क्या बनेगा? x लेस देन -5। दोनों तरफ -12, दोनों तरफ -5 किया होगा। तो ऐसा x आपको सोचना है जो -12 से बड़ा हो और -5 से छोटा हो। बहुत मुश्किल है यार सोचना, कोशिश करते हैं अपन। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं -12 है, दिस इज -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5। x आपका -12 से बड़ा होना है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, और x शुड बी ग्रेटर देन -12 एंड यहाँ क्या कह रहे हैं? x इज लेस देन -5, -5 से छोटा, यानी यहाँ पे कहीं। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ केस बन रहा है। यस, तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो। -12 से बड़ा राइट हैंड साइड में, -5 से छोटा लेफ्ट हैंड साइड में ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन्स डेफिनेटली आप इसको ऐसा कंबाइन करके लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई कंबाइन करके लिखते हैं अपन। तो कंबाइन करके कैसे लिखोगे कि जो आपका x है इट इज ग्रेटर देन -5, और यहाँ पे क्या है? x ग्रेटर देन है -12 से, x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन है -5 से। तो ऐसे डेफिनेटली मुझे नंबर्स मिलेंगे जो -12 से बड़े होंगे और -5 से छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि कंबाइन केस है, एंड है, राइट। -12 से बड़े, तो -12 से बड़ा फॉर एग्जाम्पल आप ले लो ऐसा -10, -10 बड़ा है -12 से, लेकिन आप यहीं देखोगे -10 जो है -5 से छोटा होगा। यस, बिल्कुल सही केस है। तो पहली वाली इनइक्वालिटी से हमको ऐसा एक सोल्यूशन सेट मिल रहा है। ठीक है, केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है? व्हेन आपका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन 0 आ रहा है एंड आपका जो डिनोमिनेटर है वो आप पॉजिटिव ले रहे हो। आप न्यूमरेटर को नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर को कैसा ले रहे हो? पॉजिटिव ले रहे हो। तो ठीक है, चलते हैं, सॉल्व करो इस इनइक्वालिटी को। तो x लेस देन -12 एंड x ग्रेटर देन -5 मिल रहा है। -12 से छोटा, -5 से बड़ा। तो इस केस में क्या करोगे आप? ऐसे x आपको सोचना है जो -12 से कैसे हो? छोटे हो, x लेस देन -12। तो इसमें तो यार कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ -12 है, -12 से छोटे हैं मतलब इस तरफ। ठीक है, -5 से बड़े, -5 यहाँ है तो -5 से बड़े यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो इस केस में जब आप आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? -∞ से -12, या एंड साथ में क्या है? -5 से ∞। या तो इस तरफ x जा रहा है या तो इस तरफ x जा रहा है। आप कंबाइन करके लिख पा रहे हो क्या? आपको कोई ऐसा x मिल रहा है जो इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों को वैलिड कर रहा हो सेम इस केस में? ऐसा x तो हमको नहीं मिल रहा
है ना। ऐसा कोई नंबर आप सोच पा रहे हो क्या इस पूरे में कि वो -12 से छोटा हो लेकिन -5 से कैसा हो, बड़ा हो। तो इस सेम केस में एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब यार ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं बन पाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली हमको नो रियल नंबर मिलेगा, नो रियल नंबर x हमको मिलेगा सच दैट वो x मेरा -12 से छोटा हो एंड साथ में, क्योंकि यहाँ पे एंड बना है, यूनियन तो आ ही नहीं पाएगा, एंड है, -12 से छोटा एंड -5 से बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा। -12 से छोटा है और -5 से बड़ा है। -5 से बड़ा मतलब कुछ भी नंबर ले लो आप, जैसे -5 से बड़ा नंबर आपने 2 ले लिया, 2 है, क्या 2 -12 से छोटा है? नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कोई ऐसा रियल नंबर x नहीं मिलेगा जो -12 से छोटा हो एंड -5 से कैसा हो, बड़ा हो। इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो आपको पहले केस से ही मिल गया है कि आपका जो बेसिकली x है वो कैसा है, -12 से बड़ा है और -5 से छोटा है। यही इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है, क्योंकि उस केस में तो हमको ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा जो -12 से छोटा भी हो एंड साथ में -5 से बड़ा भी हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे अगले सवाल पे। डन विद द स्क्रीनशॉट। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सो इसके साथ स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स के सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो डू फॉलो द सीरीज। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएंगे, अपने क्लास को सिलेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर दीजिए। दैन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।